दोस्तों जब हम कल बात कर रहे थे जब ओलिवेरा ने वेट मिस किया था कि अब और प्रेशर रहेगा ओलिवेरा पे। अब वो गुस्से में हैं, अब वो सैड हैं, दुखी हैं, परेशान हैं और अब वो इमोशंस लेके साथ आएँगे इस फाइट में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओलिवेरा ने उन इमोशंस को दूर रख के फाइट की और ही इज़ स्टिल द चैम्प। आई मीन वो बार-बार क्या कह रहे थे कि चैंपियन हैज़ अ नेम एंड हिज़ नेम इज़ चार्ल्स ओलिवेरा। और आज जो उन्होंने परफ़ॉर्म किया, डेफ़िनेटली वो प्रूव कर रहे हैं कि ही इज़ स्टिल द चैम्प इन अ वे। जब फाइट स्टार्ट हुई, आई वाज़ स्लाइटली सरप्राइज़्ड कि ओलिवेरा बिल्कुल आगे जाके फ़ेस टू फ़ेस बिल्कुल फ़ेस कर रहे हैं गेची को कि यार नहीं, मैं पीछे नहीं हटूँगा। हालाँकि ऑन पेपर बहुत हाई सॉरी हेवी हिटर है गेची, तो शायद आई थॉट कि ये फाइट लंबी जाएगी, थोड़ा-सा डिस्टेंस बना के रखेंगे ओलिवेरा पहले इनिशियली, बट नहीं, बिल्कुल फेस टू फेस जाके उनसे उलझे और उसका मिला खामियाज़ा। तो हम बात कर रहे थे कैसे कि डस्टिन पोरिये ने किया था नॉकडाउन ओलिवेरा को, चैंडलर ने किया था नॉकडाउन ओलिवेरा को, तो बेसिकली गेची तो बहुत ज़्यादा हार्ड हिट करते हैं और वो हुआ भी। नीचे गिरे ओलिवेरा और जो सवाल था कि क्या जब नीचे गिरेंगे ओलिवेरा तो क्या फ़ॉलो अप करेंगे गेची? एंड दोस्तों नहीं किया, नहीं किया। 2 बार शायद गिरे नीचे ओलिवेरा, बट दोनों बार ये फ़ॉलो अप नहीं किया जस्टिन ने। और फिर जो उसके बा जब गिरने के बाद भी जस्ट लाइक जस्टिन पोरिये फाइट, बिल्कुल जो फॉरवर्ड प्रेशर है वो बनाए रखा, आगे बढ़ते ही गए ओलिवेरा, नीज़, एल्बोज़, जो भी इनके पास इतना बड़ा आर्सेनल है, इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं और सारे सबको यूज़ करते हैं वो। आई मीन पंचेज़, लेग किक्स, एल्बो सब कुछ यूज़ करते हैं वो। और मुझे लगा एक पल के लिए शायद कि गेची हल्के से थक रहे हैं, लंबी साँस ले रहे हैं, जस्ट लाइक हबीब फाइट जब आगे बढ़ रहे थे हबीब लगातार और हालाँकि किक्स खा रहे थे जस्टिन की गेची की, बट फिर भी आगे ही बढ़ते जा रहे थे और देन गेची फेल्ट कि दिस इज़ टू मच और मुझे कुछ वैसा ही लगा कि शायद चल रहा है विद गेची और अल्टीमेटली फिर ओलिवेरा लैंड करते हैं कुछ अपरकट्स और फिर पंच एक आई थिंक वाज़ हुक था वो, नॉक डाउन होते हैं गेची, हल्की-सी बैक दिखाई दी और फिर ऑब्वियसली अगर ओलिवेरा को बैक एक बार दिखाई दी जाती है, इट्स ऑलमोस्ट द एंड। और कुछ ही मिनटों बाद ओलिवेरा ने रियर नेकेड चोक टैप किया जस्टिन गेची ने, बट ऑलमोस्ट वेंट टू स्लीप। और इसके साथ ही हमारे पास है नंबर 1 कंटेंडर। आई मीन कितना अजीब है हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ओलिवेरा जीत गए हैं, बट वो चैंप नहीं है। अ, फाइट खत्म हुई, केज से कूदते हैं, जाते हैं और बात करते हैं यूएफसी प्रेसिडेंट से और बोलते हैं कि आई एम द चैंप, वेयर इज़ द बेल्ट? और कहते हैं डेना व्हाइट की आई नो बट यू मिस द वेट, यू आर नंबर 1 कंटेंडर फॉर द नेक्स्ट फाइट। सो एटलीस्ट एक जो बंदा होगा उस फाइट में, जो नेक्स्ट टाइम जब ये बेल्ट डिफेंड होगी तो वो होंगे चार्ल्स ओलिवेरा। दूसरा कौन होगा? वी विल सी। अम, बहुत सारा पुश मिल रहा है कि इस्लाम माखाचेव फाइट करें नेक्स्ट। एक बड़ा कार्ड होगा इन सितंबर इन अबू धाबी। पॉसिबल है कि वहाँ पे अगर बेनिल डेरियुश वाली बात नहीं बन रही है एंड ओलिवेरा इज़ रेडी। आई मीन ही इज़ एक्टिव। ओलिवेरा जब से चैंप बने हैं, बहुत एक्टिव हैं, फाइट कर रहे हैं लगातार बैक टू बैक। सो आई वुड बी सरप्राइज्ड कि ये फाइट इसी साल में हो, सितंबर अक्टूबर में। मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में। बट एक तरीके से एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट दिया है ओलिवेरा ने। ऑब्वियसली फाइट से पहले कुछ कमेंट्स आई थी कि गेची सेड कि ही इज़ ए कावर्ड, ही इज़ ए क्विटर, कुछ उस तरीके से उन्होंने कहा था, विच इज़ नॉट मे बी ए ट्रैश टॉक, बट जो पास्ट है ओलिवेरा का, जब वो हारते थे और जिस तरीके से वो हारते थे, उसको अभी भी लोग रेफरेंस कर रहे थे और इस तरीके से उन्होंने कहा कि नो, मैं वो फाइटर नहीं हूँ, मैं आज का फाइटर हूँ और मैं हूँ चार्ल्स ओलिवेरा। चैंपियन हैज़ a name and his name is चार्ल्स ओलिवेरा। आई मीन अमेजिंग परफॉर्मेंस। और आई थिंक इस फाइट के बाद उनके पास है आई थिंक 11 फाइट की विन स्ट्रीक। टोनी के पास थी 12 फाइट की विन स्ट्रीक। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक हबीब के पास है 13 फाइट की विन स्ट्रीक। जो भी नंबर है बहुत पास में है। और अगर ये डिफेंस नहीं है बेल्ट का बिकॉज़ वो चैंप नहीं थे, आई थिंक ये केस है मोस्ट प्रोबेबली। बट अगर ये होता तो ये उनका सेकंड डिफेंस होता उनकी 155 पाउंड की बेल्ट का। पहला था अगेंस्ट डस्टिन पोरिये, ये अगेंस्ट गेची। अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ कि उन्होंने हराया है किस-किस को,
तो ऑब्वियसली टोनी फर्गसन, केविन ली, यू नो, वैसे तो वी सी होल्स इन इस गेम ऑलवेज, बट स्टिल केविन ली को हराना उस टाइम पे एक बड़ी बात थी। उसके बाद में चैंडलर, डस्टिन पोरिये और अब गेची। सो इम्प्रेसिव लिस्ट, इम्प्रेसिव लिस्ट। और एज ए फाइट फैन जो सवाल आ रहा है कि यार यहाँ पे है एक बहुत ही बेहतरीन सबमिशन आर्टिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, और वहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं इस्लाम माखाचेव। तो आई थिंक ये फाइट होगी तब मज़ा आएगा। वी विल सी कि कौन है बेहतर ऑन ग्राउंड, एंड मे बी ये फाइट नेक्स्ट होगी, हु नोस, हु नोस। बट आज की डेट में यस, थोड़ा सा मैं सैड हूँ फॉर गेची। उनका ये सेकंड चांस था बेल्ट ले लेने का, और गेची डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय हैं, जो मन में है वो बोलते हैं साफ साफ, और उनको देना, हारते हुए देखना, आई मीन ये सब फाइटर्स जो भी हैं, और हम आज बात कहे थे सुबह की गेची, ओलिवेरा, बेनील, इस्लाम, चैंडलर, टोनी, दे आर वेरी वेरी गुड ह्यूमन बींग्स। आई मीन कुछ तो है कि जब आप पहुंचते हैं इस लेवल पे, बहुत कम फाइटर होते हैं जो कि बहुत ही खराब आदमी है मेरे पर्सनली। वी हैव एग्जांपल्स, आप जानते हैं, बट दे आर ऑल गुड ह्यूमन बींग्स, और जब ये हारते हैं तो दुख होता है डेफिनेटली। गेची इज़ अ वेरी वेरी गुड फाइटर, उनके पास दो बड़ी है लॉसेस, दोनों अगेंस्ट वर्ल्ड क्लास ग्रैपलर, हबीब, यहाँ पे ओलिवेरा। आई एम नॉट श्योर कि उनके नेक्स्ट क्या होगा, बट डेफिनेटली आई थिंक ही विल बी देयर फॉर सम टाइम। ही स्टिल यंग, so there is no doubt. But this is the day for चार्ल्स ओलिवेरा, एक बड़ी विन। जो लोग पूछ रहे थे कि क्या उनको इस फाइट के पूरे पैसे मिलेंगे, आई थिंक कुछ अमाउंट है वो काटी गई है, लेकिन जो पॉइंट्स हैं जो कि पेपरव्यू सेल से आएंगे वो उन्हें पूरे मिलेंगे, वो पैसा उनके पास पूरा आएगा। हाँ, जो फाइट फी है वहाँ से कुछ पैसा डेफिनेटली कटेगा, बट एटलीस्ट मनी इज कमिंग फ्रॉम द पेपर व्यू, वो बड़ा बड़ा पैसा होता है, तो एटलीस्ट वो उन्हें मिलेगा, विच इज़ गुड। दोस्तों, एनीवे ये था हमारा वीडियो चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में। मिलते हैं अब, एंड देयर आर मेनी न्यूज़ दोस्तों जो कि आ रही हैं इस फाइट के बाद, बात करते हैं उनके बारे में एक एक करके। थैंक यू सो मच, टेक केयर।